मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे परिवार का ध्यान रखा। ऐसे माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, महरिया जी, हमारे बीच में उपस्थित भरतपुर जिले की लोकप्रिय सांसद मेरी बहन रंजीता जी, हमारे बीच में उपस्थित काका रघुराज जी के बेटे और मेरे बड़े भाई दीपराज जी, हमारे बीच में उपस्थित उत्तर प्रदेश से जिन्होंने आपने भाषण सुना, मार्च में बहुत लंबी कुश्ती जीतकर विधायक बने भाई राजेश जी, आपका तो मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा राजेश जी यहाँ पे, क्योंकि सारे जो हमारे युवा साथी हो आपकी तरफ बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं। उनका कुछ ना कुछ आप भला करके जाओगे। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भरतपुर जिले की ओर से नेतृत्व कर रहे भजन लाल शर्मा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष गिरधारी तिवारी जी, सत्येंद्र गोयल जी, मेरे भाई पूर्व जिला प्रमुख रहे राजवीर जी, सतवीर कसाना जी, और मेरे दोनों भाई विधायक जो मेरे दोनों भाई हमारे बीच में आए हैं, मंजीत जी और रामस्वरूप जी, कठुमर से पूर्व विधायक रमेश जी, पूर्व सांसद रामस्वरूप जी, बच्चू जी और सम्मानित मंच। आज डॉक्टर दिगंबर सिंह जी की जन्म जयंती के कार्यक्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। मुझे याद आता है वो समय जब मेरे पिताजी के जन्मदिन के दिन हम 1 अक्टूबर को इकट्ठे होते थे और जन्मदिन मनाया करते थे। बड़े जोश के साथ डी कुमेर की सरदारी उनके पास आकर उनको जन्मदिन की बधाई देती थी। लेकिन आज बदकिस्मती से हमें उनकी जन्म जयंती में इकट्ठा होना पड़ रहा है। मैं आपको याद दिला दूं भाइयों, मेरे से पहले राठौड़ साहब और महरिया अंकल दोनों आपको बता चुके हैं डॉक्टर दिगंबर सिंह जी के कार्य के बारे में, और मेरे से ज्यादा तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि मेरे से ज्यादा समय आप लोगों ने उनके साथ व्यतीत किया है। आप लोग ज्यादा जानते हैं कि उन्होंने कैसे काम किए, कितने काम किए। मैं तो जब उनकी तबीयत खराब हुई उस समय से आप लोगों से मिलना जुलना मैंने शुरू किया। उससे पहले मैं बाहर पढ़ता था, मेरा आना जाना केवल उनके चुनाव में होता था। जब से तबीयत खराब हुई तब से आप लोगों से मिलना जुलना हुआ। 27 अक्टूबर का वो दिन मुझे आज भी याद है। ऐसा कहर मेरे परिवार के ऊपर टूटा 27 अक्टूबर को, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे पिताजी मुझसे कहकर गए थे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मेरे पिताजी ने ऑपरेशन थिएटर में घुसने से पहले मेरे को बुलाकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर मेरे को कहा था कि मैंने डी कुमेर के कार्यकर्ताओं को अपने खून पसीने से सींचा है, तेरे को इनका ध्यान रखना है, इनके सुख दुख में इनके साथ रहना है। मैंने हिम्मत नहीं हारी मित्रों, मैं आप लोगों के साथ रहा। 2018 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा, आप लोगों ने बहुत मेहनत की, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था, समय विपरीत था, हम चुनाव हारे। लेकिन मैं चुनाव हारने के बाद एक भी दिन घर नहीं बैठा। चुनाव हारने के दूसरे दिन से वापस मैं जनता की सेवा में लग गया, डी कुमेर की सेवा में लग गया। लगातार उस चुनाव के बाद से आप लोगों के बीच में दुख सुख में आता हूं, जाता हूं, आपके भले के लिए बुरे के लिए आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के रहता हूं। मैं तो भाइयों आपको एक बात कहना चाहूंगा,
इस मंच से बात आई थी राजाओं की, महाराजाओं की। अभी तो हम लोकतंत्र में बैठे हैं। मैं तो आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले 2018 के चुनाव में जो मेरे सामने वाले प्रत्याशी थे, उन्होंने वोट कैसे बटोरे। उन्होंने कहा कि मेरा आखिरी चुनाव है, ये तो नया लड़का है, इसको आगे भी मौके मिलेंगे। हमारी डी कुमेर की जनता बह गई कि चलिए महाराज साहब का आखिरी चुनाव। मैं तो इसलिए इस मंच के माध्यम से याद दिलाना चाह रहा हूं जनता को और हमारे सामने वाले प्रतिद्वंदी को, अब आपको खुद तय करना है कि आपने जो जनता के बीच में बात कही थी, आप उस बात पे अडिग रहेंगे या अपनी बात से बदलेंगे। मैं तो भाइयों आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, आप लोगों ने पिछले चुनाव में भी बढ़चढ़ मेहनत करी थी। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां थी। कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनने जा रही थी, ऐसा माहौल था। और कर्ज माफी का जो एक वो चला, उससे बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलने को मिला। आज 2022 में हम बैठे हैं, 2023 में राजस्थान में वापस विधानसभा का चुनाव आना। अभी 1 साल है चुनाव में, लेकिन आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि आज से ही दीप कुमेर का चुनावी बिगुल बज चुका है। आज की सभा के बाद आप लोग कमर कस के क्षेत्र के अंदर एक एक घर तक, एक एक आदमी तक, दीप कुमेर के एक एक वोटर तक आप लोग जाइए और जहां जहां मेयर को आपको ले जाना है, मेयर को लेके जाइए। किसी तरह की कोई कमी नहीं रह जाए। 2023 का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। दीप कुमेर दीप कुमेर की आज स्थिति आप लोग देख रहे हैं। पहले कहते थे कि सड़कों में गड्ढे हैं, यहाँ तो गड्ढों में सड़क हो गई है। अभी राठौड़ अंकल कह रहे थे 3 मंत्री, अंकल 3 नहीं है, 7 में से 6 मंत्री है भरतपुर जिले के अंदर। 6 मंत्री होने के बावजूद, और दीप कुमेर की तो खास तौर से आप नगरी चले जाओ, भरतपुर से सौंग चले जाओ, किसी भी गांव के अंदर चले जाओ, एक गांव के अंदर आपको रोड नहीं मिल सकती। जो बीजेपी के टाइम में गौरव पथ बने थे, वो भी इस सरकार ने तोड़ दिए। तो मैं तो भाइयों आपसे ही निवेदन करूंगा, बहुत साल हो गए वनवास काटते काटते, अब ये वनवास को खत्म करने का समय आ गया। अब समय आ गया है आप सबको पूरी मेहनत करके, एक दिल में पूरे जज्बे के साथ अपनी विधानसभा के एक एक वोटर के पास जाना होगा और इस दीप कुमेर की कीचड़ में कमल को खिलाना होगा। आज एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा कि हमारी सांसद महोदय बीच में बैठी है। जब एमपी के चुनाव चल रहे थे तो हमारे कुछ जाटव समाज के भाई किसी कारणवश हमारी पार्टी से अलग होकर उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन की थी। वो आज वापस हमारे परिवार का हिस्सा वापस बनने जा रहे हैं। अपने घर वापसी आज उनकी हो रही है। वो सब दीप और कुमेर के सभी मेरे जाटव भाई यहाँ बैठे। मैं चाहूंगा कि एक बार आप सब लोग, मैं नाम बोल देता हूँ, कुछ लोगों के नाम भी मेरे पास है, वो लोग आप लोग आ जाए आगे। डी शहर के जो जाटव भाई हैं वो आ जाए, इकलेरा के आ जाए, घरवारी के आ जाए, खेड़ा, अलीपुर, सारई, शौरावली, खोरी, निगोई और शिव सिंह जी, बड़ा मोहल्ला, टेकचंद जी, पूरन सिंह जी, बदनगढ़, विक्रम सिंह जी,
इन सबसे मैं निवेदन करूंगा कि एक बार आप सभी के की अध्यक्षता कर रहे हमारे महाराज जी आपको आशीर्वचन देंगे। कृपया करके आप अभी 10 मिनट और गुजरा के। और भैया मैं एक निवेदन और कर दूं कि जितनी भीड़ यहाँ है उससे ज्यादा वो चूरमा वाले पंडाल में, तो मेरे को लग रहा है कि माइक को वहीं लगवा दूं चूरमा वाले पंडाल में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शैलेश जी। ये बैठे और मैं आपको कुछ पुरानी यादों में 1 मिनट के लिए ले जाना चाहता हूं। हमारे स्वर्गीय महबूब नेता डॉक्टर दिगंबर सिंह जी अपने अंदर जो जनसेवा का भाव लेकर के चले थे, तमरेर के जाटो भाई भी आ जाए मंची हो, तमरेर के जाटो, उनके अंदर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनको संगीत से बेहद प्रेम था। जब वो कठिन से कठिन बीमारी से जूझ रहे थे अपने अंतिम समय में, मुझे आज तक याद है हमारा और उनका मुंगेर में हमने उनका अंतिम प्रोग्राम कराया था दीपावली मिलन समारोह का, और उसके कुछ दिन बाद वो हम सबको छोड़ के अकेले इस दुनिया से चले गए। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी जब मैं इनवाइट करने गया था डॉक्टर साहब को, और 2 लाइन सुना करके उन्होंने एक बात कही थी, कृपया ध्यान से सुने। वो गाने के बहुत शौकीन थे, पुराने गाने उनको बहुत पसंद थे। कई बार टीवी चैनल्स में भी उन्होंने गा के आपको बहुत सारी डिबेट्स में सुनाए भी थे। दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, तीरे निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, और मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। ये उनकी अंतिम पंक्ति थी। मैं उस शख्सियत को बहुत बहुत सादर नमन करता हूँ। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे डॉक्टर साहब थे।